हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सभी का कॉन्सेप्ट स्टडी के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कारक से संबंधित प्रश्नों को। ये प्रश्न पिछले कई महत्वपूर्ण परीक्षाओं में आयोजित करवाए गए, जिसमें हिंदी का पोर्शन आता है, उसमें पूछे गए प्रश्न हैं। तो इन प्रश्नों की हर एक लेवल के प्रश्न हैं, अच्छे लेवल के प्रश्न हैं, और आगामी जो भी परीक्षाएं होंगी जिसमें हिंदी पूछे जाने की संभावना है, तो उसमें ये प्रश्न आने के चांस रहते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि जैसा कोई भी पेपर होता है उसमें पिछले साल के प्रश्नों का बहुत ही अहम रोल रहता है। तो उसी के आधार पर हम इन प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो इसमें हमने पहला प्रश्न लिया है और इसमें हम 20 ही प्रश्नों को सॉल्व यहाँ पर करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम 20 प्रश्नों को दोबारा बताएंगे। तो पहला प्रश्न है, कारक के भेदों के बारे में पूछा है। तो कारक के सभी आपने किसी न किसी सोर्स से पढ़ा होगा। तो कारक के 8 भेद होते हैं, कर्ता, क्रिया, कर्म, इसी प्रकार से आपके 8 भेद होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कारक चिन्ह क्या कहलाते हैं। जैसा कि कारक चिन्हों के बारे में पूछा है, तो ये विभक्ति कहलाते हैं। विभक्ति कहलाते हैं और इनका एक और नाम होता है, वो भी पूछा जा सकता है। वैसे मैं इनको ज़्यादा नहीं यहाँ पर डिस्क्राइब करूँगा, लेकिन आप देख लेते हैं। इनको कहते हैं परसर्ग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? परसर्ग। और परसर्ग एक और अच्छे लेवल का क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि परसर्ग ये नाम किसने दिया। तो इस परसर्ग को एक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी थे, उन्होंने इसका नाम दिया। किसने दिया? हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इनको आप देख लीजिएगा, उन्होंने नाम दिया। हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पूछा है, कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है। तो ये जानते होंगे, कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह यहाँ पर बी और सी दोनों हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, कर्ता ने कर्म को करण से भी होता है। और एक चीज़, यहाँ पर कोई भी विभक्ति चिन्ह नहीं हो सकता है। इन दोनों को हम बहुत विस्तार से क्लास में बताएंगे, जो कि विभक्ति चिन्ह किसी भी अगर आप कारक को पढ़ रहे हैं, कर्ता अगर आप पढ़ रहे हैं, कर्म पढ़ रहे हैं, कोई भी पढ़ रहे हैं, तो उसमें ऐसे भी शब्द होते हैं, ऐसे भी वाक्य होते हैं जिसमें कारक चिन्हों का यूज ही नहीं किया जाता है, और ऐसे भी हैं जिसमें यूज भी किया जाता है। तो इन दोनों का यूज होता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, वह मोटर से आता है, इस वाक्य में कारक की विभक्ति बताइए। वह मोटर से आता है, इस वाक्य में कारक की विभक्ति क्या है? यहाँ पर करण कारक है। तो करण का मतलब यहाँ पर से विभक्ति आपको स्पष्ट दिखाई पड़ रही होगी, तो जिससे करण यहाँ पर बना। ठीक। और यहाँ पर जो से विभक्ति का हम आपको बता दें, यहाँ पर से विभक्ति जो होती है, एक तो करण में आती ही आती है, दूसरा आता है आपका अपादान में। लेकिन दोनों में डिफरेंस होता है। जो अपादान में आता है उसमें अलगाव होने के अर्थ में आता है। क्या आता है? अलगाव होने के अर्थ में। ये कहाँ आती है आपकी? ये अपादान में आती है। लेकिन यहाँ पर आपकी साधन या सहायता के द्वारा आती है। तो यहाँ पर साधन क्या है? मोटर है। तो इस प्रकार यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका करण कारक हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। वह गरीबों को धन देता है। क्या देता है? धन देता है। तो इस वाक्य में कारक की विभक्ति बताइए। तो यहाँ पर आपकी हो जाएगी संप्रदान हो जाएगी। तो यहाँ पर संप्रदान विभक्ति होने का एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि अगर कोई चीज़ अगर आप दे दें तो उससे आप ना लें, तो वहाँ पर क्या होता है? संप्रदान होता है, यानी आपने उसको प्रदान कर दिया। तो अगर आपने गरीब को धन दे दिया तो क्या होता है? उससे आप लेंगे? ऐसा नहीं है। तो आप उससे क्या होता है, अगर आप उसके कुछ ही समय के लिए दिए, क्या होता है? अगर आप कुछ ही समय के लिए दिए, जैसे हम एक वाक्य लेते हैं कि राम ने मोहन को पढ़ने के लिए पुस्तक दी। तो पढ़ने के लिए दी है ना, कुछ समय बाद वो ले लेता है, तो यहाँ पर आपका दूसरा हो जाएगा। लेकिन वो गरीब को धन देता है तो उससे दोबारा नहीं लेगा।
तो यहाँ पर अलग हो जाएगा। तो 5 में आपका क्या हो जाएगा, बी संप्रदान हो जाएगा। लेकिन अगर आपने किसी को पुस्तक दिया है पढ़ने के लिए, उससे आप दोबारा ले लेंगे, आप उसको दे तो देंगे नहीं एक बार में, तो वहाँ पर आपका हो जाएगा संबंध कारक हो जाएगा। यानी अगर आप किसी को दे दे कोई चीज़, उससे वापस लेना अगर आपको पड़े तो वहाँ पर संबंध होता है। लेकिन अगर आप कोई चीज़ किसी को दे रहे हैं, उससे क्या होता है, आपको ना लेना पड़े, तो वहाँ पर आपका संप्रदान होता है। तो इस प्रकार एक कुछ बेसिक आपके डिफरेंस होते हैं, इनको आप जरूर क्लियर करते चलिए, वरना प्रश्नों की जो भी प्रकृति होती है उसमें आप फंस सकते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, का, के, की किस विभक्ति कारक की है। जैसा कि यहाँ पर विभक्ति कारक का, की, के जो भी होते हैं वो डी के होते हैं। संबंध का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने, इस प्रकार जो भी इनकी विभक्ति होती हैं वो यहाँ पर है। तो ये कौन सा ऑप्शन सही हो गया, डी नंबर। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा अतिथि के लिए चाय लाओ। क्या लाना है आपको, चाय लाना है। तो यहाँ पर कारक पूछा है, कौन सा कारक है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अतिथि के लिए चाय लाओ, भाई अभी मैंने आपको बताया संप्रदान के लिए आपने उसको प्रदान कर दिया। तो अतिथि के लिए अगर आपने अतिथि को चाय दे दिया तो क्या उससे आप दोबारा तो लेंगे नहीं, ये इम्पॉसिबल ही है। अगर आप अतिथि को देते हो पी लेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, संप्रदान हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, वह घर से बाहर गया। क्या है, वो घर से बाहर गया, इस वाक्य में किस कारक की विभक्ति है। तो यहाँ पर आपकी हो जाएगी अपादान। वो घर से बाहर गया यानी अलग होने के अर्थ में है। भाई अगर ये तो इम्पॉसिबल ही है कि अगर आप घर में रहें और बाहर भी रहें, आपका ज्वाइंट होना भी हो, नहीं, आपने घर से बाहर जो गए तो आप क्या हो गए, घर से अलग हो गए, तो यहाँ पर अपादान हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्या है, हिमालय से गंगा निकलती है, इस वाक्य में किस प्रकार का कारक का उदाहरण है ये। तो 9 नंबर में हो जाएगा अपादान। क्यों, ये भी अलगाव होने के अर्थ में है। अब इसमें कुछ बताना ही नहीं, क्योंकि अलग होने के अर्थ में, वही हिमालय से गंगा क्या हो रही, अलग हो रही है, मतलब वो तो है जल प्रवाह हो रही, लेकिन गंगा क्या होती है, वहाँ से निकल रही, तो कहने का मतलब अलग, उससे अलगाव होने के अर्थ में। तो कई बार ये आपको क्या होता है कि उसमें डिफरेंस बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तो यहाँ पर क्या होता है कि अलगाव होने के अर्थ में है, अपादान हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हे प्रभु, और यहाँ पर क्या है, आपका साइन विस्मयादिबोधक का है, मेरी इच्छा पूर्ण करो, वाक्य में किस प्रकार का कारक का सूचक है। तो 10 नंबर में आपका हो जाएगा संबोधन। संबोधन जैसा कि ये देखो, आपने देखा, इस चिन्ह को देखा तो ये समझ गए कि संबोधन हो जाएगा, तो इसमें कुछ बताने वाला है ही नहीं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, इनमें संबंध कारक की विभक्ति बताइए। तो एक तो डायरेक्ट आपको पूछ लेता है, एक आपको चारों ऑप्शन में से छांटना होता है। तो यहाँ पर कारक संबंध कारक की विभक्ति आपको बताना है। तो 11 नंबर में हो जाएगा सी नंबर, नानी ने। अभी एक कारक से संबंधित संबंध कारक से ही प्रश्न आया था, तो हमने क्या बताया था, का, की, के, रा, री, रे, नानी, ने, ये तीन चार प्रकार की होती, इनको आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, इन्हीं में से आपके आ सकता है। तो अलग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, मैं हाथ से लिखता हूँ, इस वाक्य में किस प्रकार की विभक्ति है। मैं हाथ से लिखता हूँ, किससे लिखता हूँ, हाथ से लिखता हूँ, तो यहाँ पर करण है, करण विभक्ति का चिन्ह का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। तो हाथ से लिखता हूँ साधन या सहायता है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा। अलगाव होने के तो अर्थ में है नहीं तो यहाँ पर अलग दूसरा हो जाता, अपादान हो जाता। अब यहाँ पर एक आया है कि वो भूखों बेचैन है, वाक्य में किस प्रकार का उदाहरण है कारक का। तो अब यहाँ पर अगर आपको डायरेक्ट यहाँ से देखें तो किसी प्रकार का आपको कारक यहाँ पे स्पष्ट ही नहीं हो पा रहा है कौन सा है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं भूखों का मतलब भूख से अगर निकालूं, क्या निकालूं, भूख से निकालूं, तब यहाँ पर आपको स्पष्ट दिखाई पड़ने लगा होगा मैं कौन सा कारक यहाँ पर चूज कर सकता हूँ। तो यहाँ पर करण कारक आपका हो जाएगा, क्यों हो जाएगा। नेक्स्ट, पटना चेन्नई से दूर है, यह वाक्य किस कारक का सूचक है।
तो 14 नंबर में क्या हो जाएगा, अपादान हो जाएगा। अपादान क्यों हो जाएगा, क्योंकि अलग अलग होने की बात कर रहा है। भाई पटना यहाँ है, चेन्नई यहाँ है, एक दूसरे से जुड़े हैं लेकिन अलग तो हैं भाई, अलग है ना। नेक्स्ट देख रहे हैं, मोहन सोहन से लंबा है, इस वाक्य में से किस प्रकार की विभक्ति है। तो यहाँ पर आपके तुलनावाचक की बोध हो रहा है, कह रहा है मोहन सोहन से लंबा है, तुलना करवा रहा है ना। तो जिस प्रकार तुलनावाचक जहाँ शब्दों की आ जाए तो वहाँ पर आपका होता है अपादान होता है। तो इस प्रकार इन दोनों के आपस में क्या हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, हे प्रभु, अब आपका कि विस्मयादि बोधक का चिन्ह लगा है, मेरी पुकार सुनो, वाक्य से संबंध कारक क्या है। अब इसमें आपको बताना है, तो इसमें तनिक भी आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए संबोधन, क्योंकि वो जो आपके चिन्ह ही दिखाई पड़ रहा है ना, और एक हे, अजी, अरे, तो इस प्रकार आपके सारे संबोधन के होते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, संबोधन हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, वह इस समय दिल्ली रहते हैं, वह इस समय दिल्ली में रहते हैं या दिल्ली रहते हैं, वाक्य से संबंध क्या कारक है। तो इसमें आपका हो जाएगा सी, क्योंकि दिल्ली में रहते हैं ना, उसके अंदर की बात कर रहा है ना, अधिकरण। अधिकरण में, पर, ऊपर, कहने का मतलब है एक और भी आता अपवाद में, आपने देखा होगा जब अंदर की बात करें वहाँ पर रहने की, तब यहाँ पर क्या होता, अधिकरण होता है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 18 नंबर है, वह आधी रात को आए, क्या वो आधी रात को आए, वाक्य से संबंध कारक कौन सा है। तो इसमें आपका अधिकरण फिर हो जाएगा, क्योंकि वो समय की बात कर रहा है, आधी रात को आए, तो यहाँ पर अधिकरण कारक हो जाएगा। मैं इन सभी की जो भी यहाँ पर हो रहा है कि आपको यहाँ पर कैसे, मैं अपवाद में या इनकी परिभाषा में सारी चीज़ों को बताऊँगा, लेकिन जब उसकी प्रॉपर मैं क्लास लूँगा इसी चैनल पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है, मेरी बहन पढ़ रही है। अब यहाँ पर पढ़ रही का मतलब यहाँ पर गलती से हो गया है, टाइपिंग मिस्टेक, पढ़ रही होता है। तो यहाँ पर कौन सा संबंधित आपका कारक पूछा है, तो आपका हो जाएगा यहाँ पर संबंध कारक। ठीक है, तो ये भी आपका हो जाएगा, यहाँ पर सेंस निकल रहा है ना संबंध कारक का। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ये लास्ट प्रश्न है, इसको आप देखिए, चिड़िया घोंसले से उड़ी, क्या होता है, चिड़िया घोंसले से उड़ी। तो इसमें घोंसला अलग हो गया ना, और चिड़िया उड़ गई, तो यहाँ पर अपादान कारक हो गया, यानी अलगाव की बात कर रहा है। ओके, आई होप आपको इस समझ में आया होगा, तो हम आशा करते हैं यही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, बाय बाय।